हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। लगभग 7,000 प्लस पदों के लिए ये विज्ञापन जारी किया जाएगा और ये भी क्लियर हो गया है कि पुराने पैटर्न पर ही आपका ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। और आप लोग कमेंट्स में पूछते रहते हो सिलेबस, बुक लिस्ट वगैरह के बारे में, तो आप लोगों के जो जो भी डाउट थे सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप लोगों ने बोला था कि डिटेल सिलेबस में बता दूं, तो बिल्कुल डिटेल में सिलेबस बताऊंगी, एक एक टॉपिक की आपको क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और बुक लिस्ट। ठीक है, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, फ्री रिसोर्सेस आपको कहाँ से मिल जाएंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या आपको पढ़ना है, तो सब कुछ इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है आपका रिटन एग्ज़ाम, जो कि सीबीटी मोड में होगा, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। 100 नंबर के 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, क्योंकि ईएसबी की सभी परीक्षाओं में अब नेगेटिव मार्किंग हो रही है और ये एग्ज़ाम अभी आपकी ईएसबी ही कराएगा, तो इसलिए इस बार नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। 100 नंबर के 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद आपका 100 नंबर का फिजिकल होगा। तो फिजिकल की तैयारी भी आप अभी से शुरू कर सकते हो। फिजिकल में क्या क्या होगा, हाइट वगैरह के बारे में और दौड़, ठीक है, कूद और गोला फेंक वगैरह के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। कांस्टेबल की A to Z इन्फॉर्मेशन वाला ये जो वीडियो है, इसमें आप जाकर देख सकते हो। आज हम बात करेंगे जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसके बारे में। 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग 40 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 अंकों के। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड 30 प्रश्न 30 अंकों के पूछे जाएंगे। और साइंस एंड सिंपल अरिथमेटिक के 30 अंकों के 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 100 नंबर के 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर समझ नहीं आता है, कुछ भी लिख देते हैं, जीके के साथ रीजनिंग लिख दिया, एबिलिटी मेंटल एप्टीट्यूड ये भी रीजनिंग ही होता है, साइंस और ये सिंपल अरिथमेटिक मैथ्स। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। आपको जीके पढ़ना है, आपको साइंस पढ़ना है, ठीक है, जीके आपको पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है और रीजनिंग पढ़ना है। ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। जीके में क्या क्या आता है, तो जीके में आपसे एमपी जीके पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और इंडिया का जीके पूछा जाएगा। इंडिया के जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर सबके टॉपिक बताऊंगी अभी क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा साइंस में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट, ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे साइंस के। और रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग और मैथ्स में अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स, सभी के टॉपिक अभी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से पूरा आपका सिलेबस यहाँ पर रहेगा। पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं सिलेबस पर। ठीक है, सबसे पहला जीके जो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहला आपसे एमपी जी को पूछा जाएगा। एमपी जीके में इतिहास और संस्कृति, एमपी का इतिहास पढ़ना है, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, लोक नृत्य, संगीत, चित्रकला, मेले, त्योहार। भूगोल और अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की नदियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, पर्वतों की चोटियां वगैरह, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, खनिज, कृषि, सिंचाई, परियोजनाएं, जिसमें भी नदियों से, पर्वत चोटियों से, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राजनीति और प्रशासन, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पंचायती राज, मध्य प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। मध्य प्रदेश की योजनाएं और नीतियां, राज्य सरकार की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, तो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है। लास्ट में बुक लिस्ट भी बताऊंगी कहाँ कहाँ से आपको ये सब तैयार करना है। तो ये एमपी जीके का सिलेबस हो गया। इसके बाद करंट अफेयर्स में आपको नियुक्तियां पढ़नी है, युद्ध अभ्यास पढ़ने हैं, खेलकूद और खिलाड़ी पढ़ने हैं, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स पढ़ना है, पुरस्कार और सम्मान पढ़ना है, सूचकांक और रैंकिंग पढ़ना है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़ना है, महत्वपूर्ण पुस्तकें, उनके लेखक, समझौते, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समझौते वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये करंट अफेयर्स का सिलेबस हो गया। इसके बाद इंडिया का जीके पढ़ना है। इंडिया के जीके में इतिहास में एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न इंडिया, राज व्यवस्था, पॉलिटी में भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, संसद, राष्ट्रपति, इसके अलावा जो मुख्य आर्टिकल्स है वो पूछे जाते हैं, वो आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी में भारत की नदियाँ, मिट्टी, जलवायु, विश्व भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह है। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य आपको पढ़ना है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में बजट, जीएसटी, बैंकिंग, मूलभूत आर्थिक अवधारणाओं के बारे में पढ़ना है।
कला और संस्कृति से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें भी शास्त्रीय नृत्य वगैरह से काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य वगैरह पढ़ने हैं, त्योहार, मंदिर, स्मारकों के बारे में। बाकी मिसलेनियस पूछा जाता है, भारत और विश्व में प्रथम प्रमुख संगठन, उनके मुख्यालय जैसे कि यूएनओ, डब्ल्यूएचओ वगैरह, और राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दिवसों के बारे में एक बार देख लेना। तो ये आपका जीके का सिलेबस हो गया। सारे टॉपिक बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको बता दिए हैं क्या क्या पढ़ना है। जनरल साइंस, साइंस में अब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट आता है। उसमें बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है? कोशिका सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है, ऊतक टिश्यूज पढ़ना है। मानव शरीर तंत्र में आपको पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, प्रजनन तंत्र पढ़ना है। इसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़नी है। पोषण में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज के बारे में पढ़ना है। रोग और स्वास्थ्य में मानव रोग, कारण, रोकथाम, टीके वगैरह आपको पढ़ना है। पादप और जंतु जगत का वर्गीकरण, ठीक है, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ना है। वैज्ञानिकों के नाम, आविष्कार, उनके खोजकर्ता कौन है, इस बारे में पढ़ना है। और आनुवांशिकी, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बायोलॉजी का सिलेबस हो गया। केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है? पदार्थ और उसकी प्रकृति, स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य और उनके गुण, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तत्व, यौगिक मिश्रण, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, कार्बन और उसके यौगिक पढ़ना है। धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ना है। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेसिस, सॉल्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। और पीएच वैल्यू से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी लिख लेना इसमें। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन, इससे तो इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, बाकी फिर भी छोड़ना कुछ भी नहीं है हमको। होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं तो बहुत दिनों तक एग्ज़ाम चलती है, अलग अलग शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम होती है। तो किसी शिफ्ट में किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया, फिर आगे 2-3 दिन हो गए पेपर के, फिर थोड़े प्रश्न चेंज होने लगते हैं, टॉपिक भी चेंज होने लगते हैं। तो आप छोड़ कुछ भी नहीं सकते हो। आपको नहीं पता है कि आपकी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम जिस दिन है उस दिन किस टॉपिक से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, तो सभी कुछ आपको पढ़ना है। फिजिक्स में यांत्रिकी, मैकेनिक्स में गति, बल, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब आपको पढ़ना है। गति के नियम, जड़त्व, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, दर्पण के बारे में। ध्वनि तरंगे, साउंड एंड वेव्स, विद्युत धारा, चुंबकत्व, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और ये टॉपिक बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं आता है। भौतिक राशियाँ, मात्रक, मापन, यूनिट मेजरमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रमुख आविष्कार, वैज्ञानिक खोजें, उष्मागतिकी, प्रकाशिकी, और उसमें कुछ न्यूमरिकल्स भी पूछ ले जाते हैं, तो फॉर्मूलाज वगैरह भी आप एक बार देख लेना। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से पर्यावरण के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, फूड चेन, पिरामिड्स वगैरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। बायोम से, प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास से, प्रमुख गैसेस वगैरह के बारे में भी पूछ लिया जाता है। स्वच्छता वगैरह से भी प्रश्न इसमें आते हैं। बाकी जीके और साइंस का वेटेज कम रहता है। इसमें अगर आपको लीड लेनी है, सिलेक्शन चाहिए, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग पर अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। तो मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल मत छोड़ना, डेली आप प्रैक्टिस करते रहो मैथ्स रीजनिंग की। जीके और साइंस की अगर बात करूं तो 35 से 40 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। जीके साइंस दोनों मिला के अभी जितना भी मैंने आपको टॉपिक बताया, जितना भी सिलेबस बताया, उससे 35 से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अकेले मैथ्स और रीजनिंग से 60 से 65 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें तो आपको इतना सारा पढ़ना है और क्वेश्चन बनने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि आपने मान लो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिए, कोई एक राष्ट्रीय उद्यान दे दिया जो आपने नहीं पढ़ा था, तो फिर आप क्या कर लोगे, है ना। तो इसलिए मैथ और रीजनिंग जिसका अच्छा है ना, उसका सिलेक्शन पक्का है। और अभी से प्रैक्टिस करके आप अपने मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा कर सकते हो। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के क्या क्या टॉपिक है, उसमें सबसे पहला है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग के टॉपिक देख लेते हैं। सीरीज में नंबर सीरीज आती है, लेटर सीरीज आती है, अल्फा न्यूमरिक सीरीज आती है। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आते हैं, एनालॉजी से प्रश्न आते हैं, रैंकिंग एंड ऑर्डर पढ़ना है, सिटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न आते हैं, लीनियर और सर्कुलर दोनों। ब्लड रिलेशन पढ़ना है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आपको पढ़ना है, वेन डायग्राम, सिलोगिज्म, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, प्लस की जगह माइनस हो गया, माइनस की जगह प्लस हो गया, इस तरह के प्रश्न जो होते हैं। कैलेंडर एंड क्लॉक से प्रश्न आते हैं। साइन लैंग्वेज, सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, एक्शन, कंक्लूजन, जो कथन, पूर्व अवधारणा, ठीक है, कार्यवाही वगैरह से निष्कर्ष वगैरह के ये जो प्रश्न आते हैं वो भी पूछे जाते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट के प्रश्न आते हैं, इनमें से कौन सा अलग है। इन्फॉर्मिंग डेटा सफिशिएंसी के प्रश्न भी आते हैं। तो ये वर्बल का हो गया। अब नॉन वर्बल के कौन कौन से टॉपिक है, तो फिगर्स, पैटर्न कंप्लीशन के क्वेश्चंस आते हैं कि कोई भी चित्र आपको दे देंगे, उस पैटर्न को कंप्लीट करना है। मिरर, वाटर इमेज से प्रश्न आते हैं। पेपर फोल्डिंग, कटिंग से प्रश्न आते हैं। एम्बेडेड फिगर्स, जो छिपी हुई आकृति है उसको खोजने के प्रश्न आते हैं। और बाकी मिसलेनियस कुछ अलग तरह के प्रश्न आ जाते हैं, जैसे लाल पीला है, पीला ये है, ठीक है, और हरे को पीला बोलते हैं, तो पेड़ का कलर कौन सा होता है, इस तरह के कुछ भी प्रश्न वहाँ पर पूछ लिए जाते हैं और वो आपसे वैसे ही बन जाएंगे। तो प्रैक्टिस आपको अच्छी करनी है रीजनिंग और मैथ्स की, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज मैथ्स और रीजनिंग का ही रहता है। मैथ्स में अरिथमेटिक के टॉपिक कौन कौन से हैं, नंबर सिस्टम पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पढ़ना है, बोर्ड मास वगैरह के, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, स्ट्रीम के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के, पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी के, एजेस, मिक्सचर, एलिगेशन, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो ये अरिथमेटिक के टॉपिक हो गए। एडवांस के टॉपिक भी आते हैं, बाकी अरिथमेटिक ज़्यादा आता है, एडवांस कम आता है। मेंसुरेशन, 2D 3D ये तो पूछा जाता है, मेंसुरेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, अलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री में त्रिभुज, वृत्त, कोण, रेखाओं से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जो समांतर श्रेणी होती है, गुणात्मक श्रेणी से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में माध्य, माध्यिका, बहुलक से, प्रोबेबिलिटी, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन से, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें मेंसुरेशन से ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स से पूछे जाते हैं और परमिटेशन कॉम्बिनेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी एक एक दो दो प्रश्न कभी किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं, बाकी एडवांस से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अरिथमेटिक अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया, जो कि मैंने आपको बता दिया है। स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। तो आपसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 100 में से 50 प्रश्न इजी होते हैं, अगर आपने पढ़ाई की है तो आपसे बन जाएंगे। इसमें से 30 प्रश्न मॉडरेट लेवल के होते हैं और 20 प्रश्न थोड़े से हार्ड होते हैं। इस बार नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो कुछ प्रश्न आपको छोड़ने भी पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं आ रहा है तो छोड़ देना, ठीक है। ट्राई करना। आप देखो, मैथ रीजनिंग अगर आपका अच्छा है तो 60 से 65 जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनके मैथ रीजनिंग के मुश्किल से 1-2 प्रश्न गलत होते हैं, बाकी वो मैथ रीजनिंग पूरा अपना बना लेते हैं। मैथ रीजनिंग अगर आपका गलत हो गया तो फिर आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। मैथ रीजनिंग अगर अच्छा है तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि 60 से 65 प्रश्न सीधे आपके मैथ्स और रीजनिंग से पूछे जाएंगे। तो अब आपको करना क्या है कि मैथ्स और रीजनिंग की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेली मैथ्स और रीजनिंग तो आपको करना ही करना है, चारों सब्जेक्ट ही आपको डेली पढ़ना है, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम आपको मैथ्स और रीजनिंग को देना है। क्योंकि एक बार अगर आपने समझ लिया कि कैसे आप, जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन है तो परसेंटेज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको आ गया, फिर आपको बस प्रैक्टिस करना है, कॉपी और पेन उठाना है और जितने ज़्यादा हो सके आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाना है। तो फिर आपका मैथ्स और रीजनिंग का कोई प्रश्न वहाँ पर गलत नहीं होगा, ठीक है। और बाकी आपको जीके के एक एक टॉपिक उठा के डेली पढ़ते रहना है, थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहना, ठीक है। और एमपीजीके वगैरह भी डेली आपको पढ़ते रहना है। तो सबसे पहला होता है, मैं हमेशा ये 7 स्टेप्स बताती हूँ स्ट्रैटेजी के लिए। सबसे पहला होता है सिलेबस, जो कि मैंने आपको बता दिया। पूरा सिलेबस अब आपके पास है कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। एक एक टॉपिक उठाते जाओ, पढ़ते जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पुराने पर मत जाना। अभी जो 2025 में पेपर हुए हैं, अभी जो 2025 में कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, सिर्फ आप ये 2025 वाले पेपर भी हल कर लोगे तो आपके लिए बहुत है, क्योंकि इतने दिन तक एग्ज़ाम चलती है, अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम चलती है, तो इतने प्रश्न आपको सिर्फ 2025 की परीक्षा से ही मिल जाएंगे, तो वो सफिशियंट है। और बाकी आप थोड़े पुराने भी देख सकते हो अगर आपके पहले ये कवर हो जाए तो। बाकी पहले आप 2025 के सारे PYQ कवर कर लेना, क्योंकि जो नई एजेंसी है उसने पेपर कंडक्ट करवाए थे। लिमिटेड रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज कैसे रखना है, आपको बिल्कुल लिमिटेड रखना है। अभी मैं बताऊंगी आपको, फ्री रिसोर्सेज भी बताऊंगी और बुकलेट्स भी बताऊंगी, उससे आप शॉर्ट नोट्स बना के रख सकते हो, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन, आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग सबसे ज़्यादा आता है, बार बार बोल रही हूँ, तो प्रैक्टिस आपको चाहिए बहुत ज़्यादा,
ठीक है। और बाकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपको करनी है। ऐसा होता है कि आप थ्योरी पढ़ लेते हो लेकिन वहाँ पर फिर प्रश्न आता है लेकिन आप सही आंसर टिक नहीं कर पाते हो। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी हुई होती है। ठीक है, थ्योरी कम पढ़ो भले लेकिन प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है क्वेश्चंस की। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अभी चाहो तो आप वीक में एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ये भी आपको फ्री में मिल जाते हैं, वो मैं बता दूंगी आपको कहाँ से करना है। तो मॉक टेस्ट आपको ज़रूर से लगाना है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए तैयारी करने की। इतना अगर आपने कर लिया तो फिर सिलेक्शन आपका पक्का है। बुक लिस्ट बता देती हूँ। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको आर एस अग्रवाल सही रहेगी, तो आप आर एस अग्रवाल से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग आता ही नहीं है, ठीक है, तो फ्री रिसोर्सेज में आप क्या यूज़ कर सकते हो कि यूट्यूब पर टॉपिक सर्च करना, जैसे कि नंबर सिस्टम, तो वहाँ पर आपको बहुत सारा मिल जाएगा। आपको जिससे भी समझ में आ रहा हो, आप 2-3 लेक्चर देख लेना, जिसका भी आपको समझ में आ रहा हो आप उसका देख सकते हो। बहुत सारे टीचर्स है जो एसएससी वगैरह के लिए पढ़ाते हैं। मैथ्स बहुत फेमस है, जैसे राकेश यादव सर हो गए, अपने आदित्य रंजन सर हो गए, एक अभिनय सर, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं अभी। ठीक है, वो भी मैथ्स पढ़ाते हैं। तो किसी से भी आप पढ़ सकते हो अगर आपको नहीं आता है। अगर आपको आता है मैथ्स तो फिर आप बस, आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप आर एस अग्रवाल वगैरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। साइंस के लिए लूसेंट की जो साइंस आती है उससे आप साइंस कवर कर सकते हो। जीके में एमपी जीके के लिए परीक्षा धाम पढ़ सकते हो, पर एमपी जीके से कम ही प्रश्न आते हैं, तो आप देख लेना, सिलेक्टिव ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स में स्पीडी पूरी वार्षिकांक आता है पूरे साल भर का, वो पढ़ सकते हो। और इंडिया का जीके आप लूसेंट से कवर कर सकते हो, बस लूसेंट सफिशिएंट है। ठीक है, और लूसेंट में भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिलेक्टिव पढ़ना है। वो कहाँ से पता चलेगा? जो मैंने सिलेबस बताया है प्लस पीवाईक्यू आप देखोगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सब कुछ पढ़ने का नहीं होता है। ठीक है, फ्री रिसोर्सेज में यूट्यूब है। ठीक है, तो यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो, बट इतना ध्यान रखना कि जो एक एक दो दो तीन तीन घंटे की लाइव क्लासेस चलती है उसमें 10 20 30 प्रश्न हल हो पाते हैं। वो आपको अगर सही लग रहा है तो आप देख सकते हो, बाकी टाइम वेस्ट होता है उससे। ठीक है, तो वो आप देखना अपने अकॉर्डिंग। बाकी यूट्यूब पर आप टॉपिक सर्च करके पढ़ सकते हो, अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, तो वहाँ से आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक करके ऐप आता है, वहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, तो मॉक टेस्ट वहाँ से आप लगा सकते हो। प्रैक्टिस के लिए भी कोई बुक ला सकते हो आप, तो एमसीक्यू वगैरह की भी कोई बुक अलग से कोई मार्केट में अगर आती है अभी नहीं, तो वो भी आप लेकर आ सकते हो। इसके अलावा अगर ये सारी किताबें नहीं खरीदनी है, समझ नहीं आ रहा है, तो कोई भी कोर्स वगैरह भी आप परचेस कर सकते हो बहुत सस्ते में। आजकल आपको ऑनलाइन कोर्सेस मिल जाते हैं, जैसे कि विनर्स का सबसे ज़्यादा चलता है कोर्स, तो वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे परचेस करते हैं और सिलेक्ट भी होते हैं, तो वो आप देख सकते हो एक बार। पर एक बार देख लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने कोर्स लिया था पर क्लासेस रेगुलर नहीं हो रही थी, ठीक है, टेस्ट प्रॉपर नहीं हो रहे थे या जो भी चीज़ें थी। तो एक बार देख लेना आप डेमो क्लासेस वगैरह, और फिर आप कोर्स वगैरह भी परचेस कर सकते हो। 500 1000 में शायद आपको बहुत सस्ते में कोर्सेस मिल जाते हैं। लेकिन पूरी तरह से कोर्स पर ही डिपेंड हो जाना कि हमने अब खरीद लिया है कोर्स तो फिर हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हो, ऐसा नहीं होता है। मान लो अगर 1000 लोगों ने वो कोर्स खरीदा है तो 1000 का सिलेक्शन नहीं होगा, 10 20 50 का सिलेक्शन हो गया तो भी बहुत है। तो कोर्स तो 1000 ने खरीदा था पर हज़ारों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया? ठीक है, तो एट लास्ट आपकी खुद की मेहनत पर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन। कोई भी आपको पढ़ा सकता है, गाइड कर सकता है, लेकिन पढ़ना आपको है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और आपकी मेहनत ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, और कोई नहीं दिला सकता। इसके अलावा हम भी प्रैक्टिस करेंगे, मैं भी आपको मॉक टेस्ट वगैरह करवाऊंगी। ठीक है, तो मॉक टेस्ट करेंगे। इसके अलावा आप लोग साइंस बोल रहे थे कि साइंस पढ़ना है, तो अगर हो सकेगा तो मैं साइंस के लेक्चर्स भी लेकर आ जाऊंगी, तो साइंस हम कर लेंगे, मॉक टेस्ट कर लेंगे, मैराथन क्लासेस में आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। तो जितना भी पॉसिबल होगा आपको यहाँ से कंटेंट मिल जाएगा। बाकी अपनी तैयारी करते रहो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर ही दिए हैं, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। और किसी टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट के लिए आपको लेक्चर चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। स्क्रीन पर देखो एमपीजीके की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो वहां से जाकर आप एमपीजीके पढ़ सकते हो। A to Z इन्फॉर्मेशन चाहिए
एमपी पुलिस कांस्टेबल की, तो लिंक शो हो रहा है, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।